बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है? शो डैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज़ हाफ आर स्क्वेयर थीटा where theta is the circular measure of the central angle of the sector। देखिए इसे समझिए। अगर ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये एक सर्कल का रेडियस, दूसरा ये सर्कल का रेडियस आ गया, ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं और सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसे हम नाम रख देते हैं O और इस पॉइंट को A और इसे नाम रख देते हैं B का। अब ये जो A से लेके B तक ये आर्क लेंथ और दो रेडियस के दरमियान जो एरिया आता है ना, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। और यहाँ सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा। और ये बात हमने प्रूव करनी है कि एरिया ऑफ सेक्टर किस चीज़ के बराबर होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा के। तो इसके लिए देखें, इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ होगी, वो देखें क्या है। सिंस द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये वाला ओ ए बी, इस सेक्टर के एरिया की रेशो टू द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के साथ इज़ इक्वल, ये बराबर होती है रेशो बिटवीन द एंगल इंस्क्राइब इन दिस सेक्टर टू द एंगल इंस्क्राइब इन द होल सर्कुलर रीजन। क्या कह रहा है इसमें? ये जो सेक्टर का एरिया है इसकी रेशो एरिया ऑफ सर्कल के साथ ये बराबर होगी सेक्टर पर जो एंगल बन रहा है और टोटल सर्कुलर रीजन में जो एंगल बनता है। इन दोनों की रेशो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, वो डिस्कस कर रहा है। अच्छा, अब एरिया ऑफ सेक्टर को अगर हम डिनोट कर दें कैपिटल ए से या A1 से डिनोट कर दो। कैपिटल ए चूँकि हमने पॉइंट यहाँ यूज़ किया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर को हम डिनोट कर देते हैं जी A1 से। और एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और सेंट्रल एंगल इस वक्त सेक्टर का हमने क्या रखा हुआ है? थीटा, डिवाइडेड बाय, और जो टोटल एंगल एक सर्कल के अंदर कंप्लीट रोटेशन का होता है वो कितना है हमारे पास? 2 पाई। अब इस इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है A1 की और उसी को ही हमने नाम दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर का। देखिए यहाँ से ये वाला पाई तो इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A1 जो बराबर हो जाएगा, A1 इज़ इक्वल टू इस आर स्क्वायर को इस तरह मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा हाफ ये वाला आर स्क्वायर और साथ में क्या है? थीटा। बस एक लाइन के अंदर ही क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया कि हमने साबित करना था कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो किस चीज़ के बराबर है? हाफ आर स्क्वायर थीटा के। मेन इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि सेक्टर के एरिया की रेशो किसके साथ? एरिया ऑफ सर्कल के साथ, वो बराबर होगी एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। और एक सर्कल के अंदर जो कंप्लीट रोटेशन में एंगल बनता है वो हमारे पास कितना है? 2 पाई है। एरिया ऑफ सेक्टर को हमने A1 से डिनोट किया, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कल का एरिया। और सेक्टर के ऊपर जो एंगल बन रहा था वो हमने क्या रखा था? थीटा। और टोटल सर्कल में जो एंगल था वो जी 2 पाई। इस इक्वेशन से हमने A1 फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। Two cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between two cities
टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। अब ये मैंने डायग्राम एक बनाई है क्वेश्चन को समझाने के लिए, ये एक्चुअल तो ऐसे नहीं बना सकते हम। बहरहाल देखिए, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 डिग्री ईस्ट, यानी यहाँ पर एक जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, और 25 डिग्री टवर्ड्स वेस्ट। ये आ गया जी 25 डिग्री टवर्ड्स वेस्ट। और इस सिटी को हम नाम रख देते हैं ए का और इसे नाम रख देते हैं बी का। अब उसने कहा था कि इन दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये एक आर्क लेंथ बन रही है और इस लेंथ को हम नाम रख देते हैं एल का। और अगर आप थीटा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 45 प्लस का 25, तो ये टोटल एंगल कितना बन गया हमारे पास, थीटा की वैल्यू 70 डिग्री। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप आर लिखिए 6400 किलोमीटर और थीटा लिखें 70 डिग्री, लेकिन इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। और 1 डिग्री के अंदर पाई ओवर 180 रेडियन होते हैं। सॉरी, 1 डिग्री के अंदर पाई ओवर 180 रेडियन होते हैं। यानी डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई ये ज़ीरो कैंसिल कर दो तो 7 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 रेडियन, ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 11 और नीचे आ जाएगी 9, और ये किस में चला गया, टोटली रेडियन के अंदर। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला यूज़ करते हैं, L इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू 6400 और थीटा की वैल्यू है 11/9। अब आप इसे सॉल्व करेंगे अगर कैलकुलेटर से तो ये हमें आंसर दे देगा जी 7822.22, और यूनिट हम इसके क्या लिखेंगे, किलोमीटर के अंदर, क्योंकि रेडियस किसके अंदर गिवन था, किलोमीटर में। एल और आर के यूनिट हमेशा हमने सेम रखने होते हैं, जो आर के यूनिट होंगे वही एल के लिखेंगे। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन 15। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसकी क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन 16 की। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 multiplied by 10⁵ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। What is the length of the diameter of the moon? यानी ये हमारे पास मून है और मून का जो डायामीटर है ना, आई ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर एंगल कितना बना रहा है, 0.5 डिग्री। और इस अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर। अब काम हमने ये करना है कि इस आई ऑफ द ऑब्जर्वर को सेंटर मानेंगे, यहाँ पर कंपास रखकर इतनी कंपास हम खोल देंगे, और जितनी आप कंपास खोलोगे वो उसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इतनी कंपास खोलकर एक हमने आर्क लगानी है, और ये जो डिस्टेंस है ई से, यानी आई ऑफ द ऑब्जर्वर और मून, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है, और जो एंगल थीटा है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। डिस्टेंस लार्ज, एंगल स्मॉल होने की वजह से ये जो डायामीटर ऑफ द मून होगा अप्रॉक्सीमेटली इस आर्क लेंथ के बराबर होगा।
यानी इस पॉइंट को सेंटर मानकर इतनी कंपास खोल के हमने एक आर्क लगाई, और ये ऐसी आर्क है जो कहाँ से पास कर रही है, ए बी पॉइंट से, और ई से एस तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा ई से एस डैश डिस्टेंस के। रीज़न उसकी क्या है कि एंगल स्मॉल है और डिस्टेंस हमारा क्या है, वेरी वेरी लार्ज। तो ये जो डायामीटर होगा अप्रॉक्सीमेट आर्क लेंथ एल के इक्वल होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें थीटा भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, और हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि थीटा जो हमें गिवन है वो किस में दिया हुआ है जी, डिग्री के अंदर, और 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं जी। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर बनता है जी। थीटा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 180 ये आ रहा है 8.727 8.727 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जी, 10⁻³ रेडियन। तो ये थीटा हमारे पास डिग्री से कन्वर्ट हो गया किस में, रेडियन में। अब जो मैंने सारी बातें आपको यहाँ बताई वो यहाँ लिख दी हैं। देखिए इसका सोल्यूशन, लेट ए बी द डायामीटर ऑफ द मून, ये वाला, एंड ई बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। ये आ गई हमारे पास आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ए बी, ये जो डायामीटर ऑफ द मून है, सबटेंडेड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट ई। ई पर ये एंगल 0.5 डिग्री पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ई बी। एंगल ए ई बी, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास आ गया 0.5 डिग्री, उसी को हमने नाम रख दिया थीटा का, और इस डिग्री को हमने रेडियन में भी कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है जी, विद ई एज सेंटर, ई को आप सेंटर माने, एंड ई ए एज रेडियस, और ई से ए तक या ई से बी तक ये सारे क्या मान लेंगे, रेडियस। ड्रॉ एन आर्क पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ये मैंने एक आर्क, इतनी कंपास खोल के आर्क लगाई है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है ए और बी से, ये जो डॉटेड वाली है। कटिंग ई एस इन एस डैश, ये ई एस को कट कर रही है किस पॉइंट पर, एस डैश पे। कब, व्हेन प्रोड्यूस एज शोन इन द फिगर, जब ई एस को हम आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, सिंस एंगल एट ई इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ई ए एंड ई एस, ये डिस्टेंस के लिहाज से एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसीलिए ये जो कॉर्ड ए बी, ये वाली कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है ए बी, ये बराबर हो जाएगी किसके, इस आर के। ये वाली कॉर्ड है जिसको हम नाम दे रहे हैं डायामीटर ऑफ द मून का। ये कॉर्ड इस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगी और उसको नाम रख दिया एल का। अब हम फार्मूला यहाँ पर एक यूज़ करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। भाई रेडियस हमें किस चीज़ के बराबर है, 3.844 10⁻5, और साथ में थीटा की वैल्यू है 8.727 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब 10⁻5 और 10⁻³ ये तो आ जाएगा भी 10⁻², और इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.844 और 8.727, तो ये सारा ही आंसर मेरा 3354, यानी ये आंसर हमें मिल रहा है 3354.10⁻² को भी मल्टीप्लाई कर दिया जी, और ये रिज़ल्ट आगे फिर 53 है। तो ये हमें आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 17। क्या कह रहा है, देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। देखिए, ये हमारे पास एक अर्थ है
और यहाँ पर एक आई ऑफ द स्पेस मैन, ई जो है वो हमारे पास पोजीशन क्या है, आई ऑफ द स्पेस मैन, और ये है कहाँ पे है, मून के ऊपर है। और उसने बताया कि ये जो अर्थ है इस आई के ऊपर जो एंगल बना रही है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट्स। देखिए इस 1 डिग्री 54 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं, यानी इस पे लिखेंगे 1 + 54, एक बार लगी हो तो हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो थीटा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, थीटा की वैल्यू 19 डिग्री और डिवाइडेड बाय 10, 19 डिवाइडेड बाय 10 डिग्री। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे 60 एलसीएम ले लीजिए, 60 + 54 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमें ये आंसर दे रहा है। और इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं 19/10 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, 19 को पाई से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 1800 कर लें, क्योंकि 18 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आंसर 1800 देगा। तो इसे सॉल्व करने से मेरे पास आंसर बन रहा है 0.0332, और ये सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन के अंदर। अब एक बात और देखें आप, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ये हमारे पास अर्थ थी तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर। इसे लिख लेते हैं जी 6400 किलोमीटर। और अगर मुझे डायामीटर फाइंड करना है, ए बी, रेडियस था हमारे पास ए से लेके एस तक, और अगर डायामीटर चाहिए तो रेडियस को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6400। अब 2 को अगर आप 6400 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसे अगर हम डबल करेंगे तो 12800 आ रहा है, 12800, और ये भी किस में चले जाएगा, किलोमीटर के अंदर। ये मेरे पास आ गया डायामीटर। अब काम हमने ये करना है, अच्छा जी, अब आगे हमने क्या काम करना है, इस ई को हम मानेंगे सेंटर, ई को सेंटर मानकर इतनी ए पॉइंट तक कंपास को ओपन करके एक आर्क लगाएंगे। अगर इस पॉइंट को मैंने सेंटर माना, इतनी कंपास को मैंने ओपन करके अगर एक सर्कल ड्रा किया तो ये इतना डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो ई से लेके ए तक, या ई से लेके बी तक, या ई से एस तक, ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और यही हमने फाइंड आउट करना है, यानी इस मून से लेकर अर्थ तक ये जो डिस्टेंस था ये फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट करना है, और इसको हमने नाम क्या रखा हुआ है जी, आर का। ठीक हो गया। अब आप देखें ये एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज। जब एंगल स्मॉल हो और डिस्टेंस जो है वो लार्ज हो, तो ये जो ए बी डायामीटर ऑफ द अर्थ था ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, इस आर्क लेंथ के, यानी ई से एस तक का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा किसके, ई से एस डैश के, और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम रखा हुआ है, आर का। अब यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख भी दी हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, आर्क लेंथ थ्योरम जो है, आर्क लेंथ थ्योरम, यानी ये जो हमारा डायामीटर था यही हमारे पास क्या बन गई हुई है, आर्क लेंथ। अप्रॉक्सीमेट ये दोनों इक्वल हैं, तो इसी डायामीटर को ही आप नाम दे देंगे एल का। और यहाँ पर आप एक आर्क लेंथ थ्योरम फार्मूला यूज़ कीजिए, वो फार्मूला क्या था जी, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और चूँकि मुझे आर फाइंड आउट करना है वो बराबर हो जाएगा एल ओवर थीटा के। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं जी, आर इज़ इक्वल टू, एल की वैल्यू है 12800 डिवाइडेड बाय थीटा, हमारे पास आया 0.0332। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो आर की वैल्यू मुझे मिल रही है जी 385542, 385542 पॉइंट के बाद है जी 17, और इस डिस्टेंस को भी हम किस में लिखेंगे, किलोमीटर के अंदर,
क्योंकि हमें जो रेडियस ऑफ अर्थ था यानी जो आर्क लेंथ बन गई थी डायामीटर बनाने के बाद वो किलोमीटर में है, तो आर का यूनिट भी हमने किस में लिखना है, किलोमीटर के अंदर। तो ये थे जी हमारी एक्सरसाइज 9.1 आज कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियोस अच्छी लगी हों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अंदर हौसला पैदा हो, हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।